हमारा जो पांचवा और सबसे मेन गलती जो कि फाउंडेशन को पूरे मेकअप को ग्रे बनाता है वो ये है कि आज मैं आप लोगों को 5 मेकअप मिस्टेक्स लाइव करके दिखाऊंगी और फिर उसको मैं फिक्स भी करके दिखाऊंगी। एंड तक जरूर देखना वरना ये मिस्टेक्स तुम हमेशा करती रहोगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिखा और अगर आप बिगनर हो तो आप मेकअप में मिस्टेक्स करते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं मेकअप में मिस्टेक्स करूंगी और आप लोगों को फिक्स करके दिखाऊंगी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती तो हम ये कर देते हैं कि फाउंडेशन लगाने से पहले हम कोई भी स्किन प्रेप यूज नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली प्राइमर लगाते हैं और फाउंडेशन को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो केकी हो जाता है, पैची हो जाता है और फाउंडेशन एकदम क्रैक हो जाता है। ड्राई स्किन के लिए तो स्किन प्रेप बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको स्किन प्रेप कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं अल्स का टोनर यूज कर रही हूँ। अगर आप ड्राई स्किन के हो तो भी चलेगा, ऑयली स्किन पे हो तो भी चलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको मैं सारी प्रोडक्ट जो यूज करूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में सारे के सारे प्रोडक्ट्स में यूज कर रही हूँ, बिगनर फ्रेंडली यूज कर रही हूँ, जिससे कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले इसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब टोनर को स्प्रे करने के बाद क्या करना है, हमें सिर्फ टैप कर लेना है। ठीक है, अच्छे से टैपिंग मोशन में इसको अप्लाई कर। टोनर को रब नहीं करना है, सिर्फ टैप टैप करके सोक कर लेना है अपने स्किन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ फॉक्सटेल का। ये बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए। जितना नीड हो उतना हमें अप्लाई करना है। अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा ज्यादा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने से हमारी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे स्मूथ रहती है और हमारे को एक बहुत ही स्मूथ बेस मिलता है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो स्किन प्रेप करने के बाद भी आपको प्राइमर लगाना है। अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आपको ये वाला प्राइमर यूज करना चाहिए, हिरारी लोड़ा का। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। ठीक है, इसको स्प्रे कर लूंगी। बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, तो इससे आपका जो सेटिंग स्प्रे का भी काम कर रहा है, ये मिस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे स्किन अच्छे से प्रेप हो चुका है। अब जो हमारा सेकंड मिस्टेक है वो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई भी कलर अप्लाई करने से हम यहाँ पे कलर करेक्शन कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे हाई पिगमेंटेड है तो आपको यहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर लगाना है। अगर थोड़ा सा है तो आपको लाइट ऑरेंज, और अगर बहुत ही नॉर्मल है तो आपको पीच कलर का यूज करना है, जिसमें से मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इस कलर को। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी अंडर आईज में आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा लाइट है, बट मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा मेरा यहाँ पे डार्क सर्कल्स बहुत ही मिनिमम है, तो मैं यहाँ पे इस शेड को यूज करूंगी जो कि मेरे स्किन से थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्ट ले रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे स्किन के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया आधा से ज्यादा मेरा डार्क सर्कल्स हाइड हो गया है। ठीक है, ये NYB का कलर करेक्शन पैलेट है। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही हाइड्रेटिंग पैलेट है। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसको ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे स्किन का एग्जैक्ट टोन है। अगर आपको भी लग रहा है ना कि आप अपने कंसीलर का शेड फाइंड नहीं कर पा रहे हो ना अच्छे से, सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई भी एक ऐसी पैलेट लो। ठीक है, ऐसी जिसके अंदर ढेर सारे कलर्स होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सको खुद के ऊपर, जिससे आपको पता चल सके कि आपका डार्क सर्कल्स कितना डार्क है, आपको कितना ऑरेंज कलर यूज करना है। ठीक है, तो कलर करेक्टर को अप्लाई करने के बाद हमें इसको न्यूट्रलाइज भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपने शेड से एक टोन लाइट यूज कर रही हूँ जो कि ये है। ठीक है, मैं इसको बहुत ही कम अमाउंट में अप्लाई करूंगी जिससे कि मेरा जो बेस है वो थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे। ठीक है, अब इसको मैं हाइड करने के लिए अपने से मेरा एग्जैक्ट टोन में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो डार्क सर्कल्स है वो कितनी अच्छी तरीके से हाइड हो गया। ये देखो, जो मैंने कलर करेक्शंस लगाया था वो भी बहुत अच्छे से अब हाइड हो रहा है। ऐसी एक पैलेट में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का जितना भी लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पे चेकआउट कर लेना। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रीमियम है। ऐसे लगता ही नहीं कि हमने यहाँ पे बहुत ही लो बजट के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। मैं बताती हूँ, बहुत लोग इतनी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं फाउंडेशन लगाने में। सोचते हैं ज्यादा फाउंडेशन लगाने से ज्यादा कवरेज मिलती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन भी यूज कर रहे हो
फिर भी अगर आपने ज्यादा यूज किया है तो भी वो खराब ही होगा मेकअप। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कितने क्वांटिटी में उसको अप्लाई करना है। देखो, अगर आप ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, तो आपका फाउंडेशन केक ही होगा, ना कि वो अच्छा बेस दिखेगा। इतना सारा फाउंडेशन लगा तो कोई भी मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि आप बहुत ही कम फाउंडेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही एक स्वॉच फाउंडेशन लिया है और इसको ही मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। ठीक है, और फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड इसको अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फाउंडेशन ज्यादा लगाने से कुछ नहीं होने वाला, फाउंडेशन कम लगाओगे फिर भी कवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। केक ही फाउंडेशन नहीं चाहते हो तो कम फाउंडेशन यूज करो, बट अगर ऐसा फाउंडेशन लगाया है तो केक ही होना तो तय है। ठीक है, इतना सारा फाउंडेशन आप ब्लेंड कैसे करोगे? ये देखो पैचेस क्रिएट हो रहे हैं, वो ब्लेंड ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है बहुत ही कम फाउंडेशन लगाओ और इस तरीके की स्मूथ फिनिशिंग ब्लेंडिंग पाओ। ठीक है, तो बहुत ही कम फाउंडेशन यूज करना है। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हो। ठीक है, हम जो फेस जो हमारा ग्रे दिखता है वो क्यों दिखता है मेकअप करने के बाद? क्योंकि हम जो कंसीलर का शेड यूज करते हैं ना वही सबसे लाइट यूज कर लेते हैं। फेस टोन का जो हमारा टोन होता है ना फाउंडेशन का, फाउंडेशन के एग्जैक्ट टोन से बस एक टोन ही लाइट होना चाहिए हमारा लाइट हाइलाइटर कंसीलर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक तो हम कंसीलर यूज कर लेते हैं अपने हाइलाइटिंग के लिए, बट वो कैसा यूज करते हैं, बहुत ही लाइट यूज कर लेते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा मीडियम डिस्की स्किन में अगर होगा फिर भी हम बहुत ही लाइट टोन का कंसीलर यूज कर लेते हैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। बट ये बहुत ही गलत है। अपने फेस को कभी भी 3 to 2 टोन लाइटर कंसीलर से कभी भी हाईलाइट मत करना। एक तो ग्रे हो जाएगा मेकअप, दूसरी बात तो ये कि बहुत ही ऐशी और बहुत ही डल लगेगा। ब्राइटन अप करने की जगह उसको डल कर दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने फेस से जितना भी फाउंडेशन आपका है उससे बस एक ही टोन लाइट कंसीलर लो और मैच कर दो। इनसे बस एक ही टोन लाइट कंसीलर लेना है और उसको ब्लेंड करना है। बहुत ही कम लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। ठीक है, जितना मैं क्वांटिटी यहाँ पे यूज कर रही हूँ बस इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉरहेड ब्रॉड है तो फिर मत लो, जैसे कि मेरा है। ठीक है, अगर बहुत ही स्मॉल फॉरहेड है तो यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। ये अंडरटोन भी मेरा मैच है और मेरा स्किन टोन है उससे बस एक शेड ही लाइट है। ठीक है, कभी भी लाइट शेड में यूज करने के लिए आप कौन सा भी लाइट शेड यूज कभी मत करना। हमेशा स्किन से बस एक ही टोन लाइट हो ताकि आपका फाउंडेशन और आपका लाइट कंसीलर मैच हो जाए, ना कि वो पूरा आपको ग्रे बना दे या ऐशी बना दे। देखो यहाँ पे जो अगर मैंने जो कंसीलर का टोन यूज किया वो मेरे स्किन से बस एक ही टोन लाइट था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे और एक 2 to 3 शेड लाइट यूज करके दिखाती हूँ। ऐसे मेरे एक साइड का जो कंसीलर है वो अपने आप ही ग्रे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये बहुत ज्यादा लाइट है मेरे स्किन से। अब मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये जो मेरे फेस को ब्राइटनेस तो कर रहा है बट ये ज्यादा हो रहा है और ये ग्रे है। ठीक है, मेरे फेस पे लगते ही इसका जो ग्रेनेस है वो बाहर आ रहा है। मेरे फेस पे अप्लाई करते ही इसका जो अंडर आईज है वो ग्रे होने लग जाएगा। जब ऑक्सीडाइज होगा फाउंडेशन और हमारा कंसीलर तो ये ग्रे पड़ने लगेगा क्योंकि ये लाइट शेड है और जो हमारा फाउंडेशन है वो थोड़ा मीडियम शेड का है। मेरा जो फाउंडेशन है वो, ठीक है, इतना लाइट कंसीलर कभी भी अप्लाई मत करना। ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आप लोग इतना ज्यादा कंसीलर यूज कर रहे हो ना तो आप अपने फाउंडेशन को, आप अपने मेकअप को बहुत ज्यादा खराब कर ले रहे हो। अगर ये गलती हो भी गई है ना फिर भी मैं बताती हूँ इसको ठीक कैसे करना है। ये जो कंसीलर ब्रश जो मैंने पहले यूज किया था, ये जो कंसीलर ब्रश जो मैंने बहुत पहले यूज किया था अपने कलर करेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही ब्रश में यूज कर रही हूँ। इसमें कोई प्रोडक्ट मैंने लिया नहीं है, जो है वो यही है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगी, उसी से यहाँ पे कंसीलर को अप्लाई कर लूंगी, जिससे देख सकते हैं आप धीरे धीरे मेरा जो व्हाइट कंसीलर है वो गायब हो रहा है और ये मेरा स्किन के टोन का फाउंडेशन वापस आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लगाए हुए कंसीलर को कम कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा लग गई है तो। और सबसे हमारी जो मेन मिस्टेक, जो 5वीं मिस्टेक है वो है हम यहाँ पे अपने फाउंडेशन में अपने पूरे बेस को सेट करने के लिए लूज पाउडर की जगह कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी आप अगर लूज पाउडर से सेट कर रहे हो, लूज पाउडर से सेट नहीं कर रहे हो, उसकी जगह पे आप अगर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रहे हो ना तो आपका बेस हमेशा केकी ही रहेगा, पैची ही रहेगा। मैं आपको इस दोनों ही तरीके से पहले तो करके दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये क्यों गलत है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसमें से एक जगह पे मैं यहाँ पे
कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रही हूँ। एक तरफ मैंने यूज किया है कॉम्पैक्ट पाउडर, वन साइड में अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ और अब यहाँ पे मैं लूज पाउडर से सेट करूंगी। आप देख सकते हो दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों हमें कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट नहीं करना चाहिए अपना मेकअप, खास करके तब जब हम अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ बना रहे हैं या लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे जो मैंने जब मैंने यहाँ पे अपने लूज पाउडर को अप्लाई किया तो ये थोड़ा सा ब्राइटन अप है और मेरे फाउंडेशन को थोड़ा लाइट और मेरे फाउंडेशन को केकी नहीं बना रहा है। ठीक है, एक तो लूज पाउडर बहुत ही लाइट वेट का होता है और हम उसको जब किसी फाउंडेशन के ऊपर सेट करते हैं, अपने मेकअप को सेट करते हैं लूज पाउडर से, तब हमारा जो फाउंडेशन है वो एक मीडियम बैलेंस का हो जाता है। ठीक है, वो एक बैलेंस कवर करता है। अगर हम एचडी फाउंडेशन को लूज पाउडर जो कि बहुत ही लाइट वेट है उससे अगर सेट करते हैं तो वो बहुत ही वेट क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा फाउंडेशन या हमारा पूरा मेकअप कभी भी केकी नहीं हो सकता। ठीक है, और हम यहाँ पे जैसे अपने फेस के ऊपर हमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया है ना कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मेकअप मेरा तुरंत केकी हो गया। ठीक है, ये तुरंत क्रैक होने लगा। देखो यहाँ से इतना क्रैक हो चुका है, ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत ही कम लाइंस पड़ी है यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये क्रैक्स देखो। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमारे जो कॉम्पैक्ट है वो एक एचडी फिनिश होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि वो खुद एक फाउंडेशन की तरह यूज कर सकते हैं हम। अगर किसी का ऑयली फेस है ना तो उस पे हम कॉम्पैक्ट पाउडर से पूरा मेकअप भी कर सकते हैं बिना फाउंडेशन के, सिर्फ कंसीलर यूज करके, फाउंडेशन ना यूज करके, कॉम्पैक्ट यूज करके हम उसको अच्छे से फेस को क्रिएट कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। बट उसी जगह पे अगर हम एक फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से अगर सेट करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि दोनों ही हाई कवरेज है तो दोनों एक दूसरे को सेट नहीं कर रहे, एक दूसरे को बिगाड़ रहे हैं। तो कभी भी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फाउंडेशन को सेट मत कर लेना। ठीक है, लूज पाउडर से ही अपने फाउंडेशन को सेट करना, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है लाइट वेट हो और बहुत ही अच्छा फिनिश आए, स्मूथ फिनिश है। तो आपको अब समझ आया कि आपको मेकअप सूट क्यों नहीं करता। और अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सेव कर लो ताकि आपके जो मिस्टेक्स है वो दोबारा ना कर सको। और अगर आप लोगों को ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखो प्रैक्टिकल, और अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में लिखो मिस्टेक क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए नॉलेज के साथ। बाय बाय।